श्री रामचंद्र जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। और कैसे हो? अच्छे हो? आपके सामने आ गई है रानी कुशवा अपनी श्री रामचरितमानस को लेके और उसकी चौपाइयों को लेके अर्थ सहित। मैं अर्थ बताती हूँ, पूरा चौपाइयाँ पढ़ती हूँ, अर्थ साथ में अर्थ को पढ़ती हूँ। एक भी मैं अर्थ नहीं छोड़ रही हूँ, ये शब्द भी नहीं छोड़ रही। जो अर्थ बताया गया है श्री रामचरितमानस में वो मैं सब आपको सुना रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि सुनने और सुनाने से कितना फल मिलता है। बहुत फल मिलता है। घर में सुख शांति समृद्धि सब होती है, बहुत शांति मिलती है। रामचंद्र जी हम पर बहुत कृपा करते हैं, इसीलिए हमें सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, खूब अच्छे से मेरे व्यू आ रहे हैं। 1 महीने के अंदर इतना सब कुछ प्रोग्रेस हो रही है तो वो तो मैं खुश होंगी, गदगद होंगी। और सबसे ज्यादा कि मेरी अमेरिका में वीडियो दिख रही है, इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। सबको धन्यवाद, मेरे जोड़ के हाथ जोड़ के मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के सभी लोगों को और अमेरिका के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के मेरी विनती है श्री रामचंद्र जी, ऐसे ही आप लीला करते रहिए। लीला राम जी करते हैं, नाम हमारा होता है। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज्ञा ले लें। श्री रामचंद्र जी आइए, पढ़िए, सुनिए, सुनाइए। जो गलती हो उसे क्षमा करिए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आशुतोष तुम अवडर डानी, आरत हरो दीन जन जानी। बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूर में चूरन चारू, समन सकल भव रज पर बारू। ये दोही चौपाई हमें पढ़ते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी चौपाई है, इनसे हमें सुख शांति मिलती है। हर समय चाहो तो हर समय गाते रहो, नहीं तो मतलब जैसे कभी कभी गाते ही रहो। मतलब ये चौपाइयाँ दो हमें रिपीट करती रहनी चाहिए दिन भर। और महामंत्र भगवान जी का नाम तो जाप करते ही रहना चाहिए। हाँ, ओम वाला मंत्र हम जाप नहीं कर सकते हैं हर समय अशुद्धि में। उसे तो शुद्ध होके नहा के और अपने एक आसन पे बैठ के हाथ जोड़ के भगवान जी के नहा साफ सुथरे होके तभी वो मंत्र करने चाहिए। हाँ, राम जी का नाम, चाहे कान्हा का नाम हो, चाहे राम जी का हो, चाहे माँ का नाम हो, चाहे शिव जी का नाम 24 घंटे सोते बैठते उठते खाते पीते हर समय नाम जाप करते रहना चाहिए। चलो अब आगे हम पढ़ते हैं कि 100 कहाँ पर थे हम? 155 दोहे पर थे, 155 पर। अब उसमें बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ उस वाले दोहे को। जय लगे कहे पुराण श्रुत, एक एक सब जाग। काल सहित सहस्त्र नभ, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया है। चौपाई हृदय न कटिफल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजान। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। भगवान जी को अर्पित, कोई भी काम करो अर्पित करके। श्री रामचंद्र जी आप ही का है, आप ही सब कुछ हो, आप ही पालनहार हो, आप ही करने वाले हो। जो भी करते हो आप करते हो, अर्पित करके करता था। चढ़बर बाज बार एक राजा मृगिया कर, सब साज समाजा। विंध्याचल कबीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा, जब दशरथ जी की पहली वो बताई जा रही, पहले जन्म की बातें बताई जा रही हैं दशरथ जी की। फिर दूसरे जन्म मतलब उसमें ये दशरथ जी बने हैं। जो राजा की कहानी बताई जा रही है वो फिर ये त्रेता युग में दशरथ जी बने हैं। सतयुग में तो वो हरिश्चंद्र जी थे और फिर दशरथ जी राजा। हाँ, मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। हिरत विपिन नर की गिरा बराहु, जन बन दुर्यो सतिस ग्रस काहू। बड़े बड़े
राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। ये भी सारी लीला रची जा रही है। सुअर को देखा, सुअर नहीं था वो तो लीला थी। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दर्शन छबेगाई तन विशाल पीवर अधिकाई सब घुराते हैं हार पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। घोड़े की जब आवाज हो रही थी तो वो एकदम घुरघुराता हुआ देख रहा था। दोहा नील मही दर्श कर सम देख विशाल बराव चपर चले है सुटके नृपहा के न हो निभाव। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। राजा ने ललकारा था। आवत देखी अधिक रबबाजी चले बराहा मरुत भाज तुरत कीन नभ सर संधाना मैं मिल गयो मिलो प्रतिबाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महीस चलावा करे छल सुअर शरीर बचाव प्रगटत दुरत जाई मृग भागा ऋषभस धूप चले संगतागा। राजा तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता क्योंकि लीला रच रहा था हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के वश उसके हाथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरे गहन बड़ा हो जैना हिन गज ताजन बाहु अकेले बन विपुल कलेसु तदपन मृग बजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूख बड़ धीरा भाग पैर गिर गुहा गंभीरा अगम देख द्रव अति पछताई पड़ेओ महाबल पड़ेओ बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दोहा खेद के तृषत राजा बाग समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयो अचेत। मार नहीं पाएगा वो छल कर रहा था। छल के बारे वो एक पहाड़ के पीछे गुफा में घुस गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। आश्रम एक देखा बस निरपत्ति कपट मन बेसा जात देश निर्बलीन छड़ाई समर से तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। देखो फिर से सुनना। वहाँ वन में फिरते फिरते आश्रम देखा तो वहाँ पर एक कपट मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप बहान कर जानी आपन अतिदस में अनुमानी गयो न ग्रहण बहुत गलानी मिला न राजा इंद्र अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना उस समय बुरे दिन
मानकर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। मतलब मार रंग राजा विपन बसई तापस के साजा तासु समीप गबन नृपतीना यह प्रताप रवि नृपतीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। नहीं सो पहचाना देख वेश महामुनि जान तुरत तुरत कहते कीन प्रणामा परम चतुर न कयो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। दोहा भूपत दिखाई मज्जन पान समेत है राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। जय श्रम सकल सुखी नृपभय हो तापस ले गए आसन दीन आश्रम जाने पुन तापस बोले मृदवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कसबन फिरो अकेले सुंदर जुआ जीव पर हेले चक्रवर्त के लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? कहा तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप वाहन अवनीसा तासु सचिव में सुनो मुनीसा फिरत अहेरे परे बुलाई बड़े भाग देखे पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दर्श तुम्हारा जानत हो कज भले हो निहारा मुनि गात भयो अंधियारा जो जन 70 नगर नम तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, उससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दोहा निशा घोर गंभीर बन पंत न सुनो सुजान बसो आज अस जान तुम जायो होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ। सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी पिता पैसी मिलई सहाय आपन आबई ताए पहे पाए तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती हैं। भले नाथ आयस धरती साबन कांत रघुतर बैठ महिषा नृपभौ मात प्रसन्न से उताही चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा है, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुन बोले मृद गिरा सुहाई जान पिता तब करो बिटाई मोहि मनीष सुख सेवक जानी नाथ नाम निज कहो बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिटाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। न जान निर्भय सुजाना भूत सो कपट सयाना बैरी पुन छत्री पुन राजा छल बल कीन सही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान
गया। राजा तो सोहते हृदय का था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी और फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती, अमा अनल एवं सुल गई छाती, सरल बचन नृप सुने काना, बैर गांव समार हृदय बर हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। दोहा। कपट बोरे बानी मृग बोले ओ जगत समेत, मान हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। जय श्री रामचरितमानस की जय हो। हाथ जोड़ के और जो गलती श्री रामचंद्र जी जो गलती हुई क्षमा करना। और हम आ गए हैं 160 पे, 160 पर, दोहे पर आ गए। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। कैसी लग रही है आप सबको मेरी श्री रामचरितमानस पढ़ना? अर्थ सहित मैं अर्थ को पूरा अर्थ बोल रही हूँ। आप जरूर मेरे को बताना, ज्यादा से ज्यादा जैसे मैं सुना रही हूँ वैसे आप भी सबको सुनाओ, यानी कि मतलब शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, जिससे आप पे भी बहुत कृपा होगी। जैसे मेरे पे कृपा हो रही है श्री रामचंद्र जी की, जैसे आप पे भी होगी। मैं तो यही चाहती हूँ, हे भगवान, जैसे आप मेरे पे कृपा कर रहे हो वैसे आप सब पर कृपा कीजिए। जय श्री राम सबको। कल फिर मिलते हैं रामचरितमानस लेके, चौपाइयाँ, अर्थ सहित चौपाइयाँ लेके, रानी कुशवाहा का। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। जय श्री राम।